क्या आप विज्ञान को समझना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में? हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ RKC ईडू हब पर 15 मिनट शो में, जहां पर हम साइंस के एक टॉपिक को क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस करते हैं मात्र 15 मिनट में। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिरर एंड लेंस और उनसे संबंधित 30 सवाल, सटीक सवाल जो सीधे आएंगे आपके एग्जाम में। चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा बनेगा। तो कॉनकेव लेंस कुछ इस प्रकार का नजर आता है। यह प्रकाश की किरणों को दूर लेकर जाता है, डाइवर्जिंग लेंस है। हमेशा ध्यान रखिएगा, मिरर और लेंस में बहुत सारी समानताएं होती हैं। जब आप अवतल लेंस के बारे में बात करते हैं तो अवतल लेंस कॉन्वेक्स मिरर के जैसा काम करता है, यानी कि उत्तल दर्पण के जैसा काम करता है। और उत्तल दर्पण हमेशा ही गाड़ी के साइड में प्रयोग होता है और वो सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब ये आभासी भी बनाएगा और सीधा भी बनाएगा, यानी आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। हमारा दूसरा सवाल हमसे पूछ रहा है कि एक बच्चा एक जादुई शीशे के सामने खड़ा है, उसको अपना सिर बड़ा दिखता है, शरीर का मध्य भाग उसी आकार का दिखता है और उसको अपने पैर जो होते हैं वो छोटे नजर आते हैं। तो क्रम में बताइए कि कौन से मिरर का प्रयोग कर रहे हैं। अब आप जब सबसे पहले सुबह उठते हैं तो तैयार होने के लिए आप लुकिंग मिरर का प्रयोग करते हैं। लुकिंग मिरर में आप जितने बड़े हैं आपका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा नजर आता है, यानी कभी भी इमेज सेम साइज का बन रहा है मतलब वो एक प्लेन मिरर है, यानी कि समतल दर्पण है। पैर छोटे नजर आ रहे हैं, छोटा प्रतिबिंब बनाना कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण की खासियत है जो गाड़ी के साइड में इस्तेमाल होता है, यानी नीचे वाला कॉन्वेक्स मिरर है। और बड़ा इमेज बनाना सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर के का फैक्ट है, इसीलिए आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का बड़ा होना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल का एक ही प्लेन पर होना, ये सभी मिरर के लिए फिट बैठता है, चाहे मिरर प्लेन हो या स्फेरिकल हो। सवाल नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि रेयर व्यू मिरर में जो मैग्निफिकेशन होता है, जो आवर्धन होता है, वो कितना होता है। तो जब भी हम बात करते हैं रेयर व्यू मिरर के बारे में, तो रेयर व्यू में जो मैग्निफिकेशन होता है, जो आवर्धन होता है, वो हमेशा 1 से कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बनता है वो हमेशा छोटा बनता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज की हाइट बटे ऑब्जेक्ट की हाइट। चूंकि इमेज की हाइट हमेशा छोटी होती है, इसीलिए यहाँ पर आवर्धन 1 से कम होता है। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि विजिलेंस मिरर यानी निगरानी रखने के लिए जो मिरर इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन से होते हैं। तो विजिलेंस मिरर में आप चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों की छवि आपको एक मिरर में दिख जाए। ऐसा तभी संभव है जब इमेज छोटा बने, सारे लोग आपको सीधे नजर आने चाहिए। अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो जाहिर सी बात है आभासी बनना चाहिए, और ये सारी विशेषताएं होती हैं कॉन्वेक्स मिरर की, यानी कि उत्तल दर्पण की। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि नाई की दुकान में 2 मिरर्स कैसे रखे जाते हैं, और ये आपको यहाँ पिक्चर में साफ नजर आ रहा है कि एक बार्बर शॉप में यानी कि नाई की दुकानों में 2 प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखे जाते हैं, यानी कि बिल्कुल समांतर रखे जाते हैं। 7वां सवाल आपसे कह रहा है कि अगर आप एक दर्पण के आगे खड़े होते हैं तो आपको अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा नजर आता है। अब जो समतल दर्पण होता है वो सेम साइज का इमेज बनाता है, उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो जाहिर सी बात है बड़ा प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण ही बनाएगा। सवाल नंबर 8 आपसे कह रहा है कि आप मिरर से कितनी भी दूर पर खड़े हैं लेकिन आपका प्रतिबिंब आपको सीधा दिख रहा है। सीधा मतलब वर्चुअल यानी आभासी, और आभासी प्रतिबिंब बनाना 2 की खासियत है, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। सवाल नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि आप अवतल दर्पण के द्वारा जो इमेज है वो सीधा है, आभासी है और साइज में बड़ा है, क्या कहना है आपका। हमेशा ध्यान रखिएगा 99% केसेस में जो कॉनकेव मिरर होता है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। सिर्फ एक केस होता है जब वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं पोल और
फोकस के बीच में, यानी ये रहा पोल यानी ध्रुव, ये रहा फोकस। कभी भी आप ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है, आभासी होता है, यानी मिरर के पीछे बनता है और साइज में बड़ा बनता है। तो पोल एंड फोकस चूंकि ऑप्शन में नहीं है, आप आंसर ई मार्क करेंगे। 10वां सवाल आपसे पूछ रहा है फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। तो फोकल लेंथ में जो किरणें होती हैं एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होती है। मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस सीधा होता है, यानी कहीं पर भी एक जगह पर किरणें नहीं मिल रही, इसीलिए फोकल लेंथ जो होती है इसकी इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। हमारा अगला सवाल कह रहा है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर यानी जिसका प्रयोग आप अपने ड्रेसिंग टेबल में करते हैं तो ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और अगर प्रतिबिंब सीधा है तो जाहिर सी बात है आभासी है और सेम साइज का प्रतिबिंब बनाता है। सवाल नंबर 12 आपसे कह रहा है कि कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण सीधा, उल्टा, रियल और सेम साइज का इमेज बनाता है। हमेशा याद रखिएगा, सेम साइज का इमेज अगर अवतल दर्पण बना रहा है ये तभी संभव है जब आपका ऑब्जेक्ट सी पर हो। अगर ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज भी सी पर बनता है और सेम साइज का बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। सौर भट्टी में आप अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये सही है क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को पास लेकर आता है। रियर व्यू मिरर में आप कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में आप कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस बड़ी इमेज बनाती है। मतलब तीनों सही है, आपको गलत मैच करना था, इसीलिए आंसर ई होगा। सवाल नंबर 14 आपसे कह रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर आप किसको प्रयोग करते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर आप कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस को प्रयोग करते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, कॉनकेव लेंस हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सवाल नंबर 15 हमसे कह रहा है कि दो मिरर हैं और दोनों 60 डिग्री के एंगल पर हैं। आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना बना सकते हैं। अब ये सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। 360 डिवाइडेड बाय एंगल -1, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है तो 6 - 1 बराबर 5 आंसर आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि कौन सी बात जो है रिफ्लेक्शन के लिए सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। कह रहा है आपतित किरण और परावर्तित किरण सह समतल नहीं होंगे, ये बात गलत है। ये हमेशा ही एक ही प्लेन पर होते हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सब एक ही प्लेन पर होते हैं। 1 और 3 सही है, इसीलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 17 आपसे कह रहा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो पहले भी बता चुकी हूं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर केसेस में वर्क करेगा, चाहे प्लेन मिरर हो चाहे कर्व मिरर हो। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या होगा। तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की जब हम बात करते हैं तो फोकल लेंथ आप पोल के राइट साइड लेते हैं। कोई भी चीज सेंटर से राइट साइड होती है तो पॉजिटिव होती है, तो फोकल लेंथ चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है पावर ऑफ लेंस को आप कैसे नापते हैं। तो पावर ऑफ लेंस बराबर होता है 1/, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आप मीटर में लिखते हैं तो पावर की SI यूनिट होगी मीटर की पावर 1 या डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि आपने एक अवतल दर्पण ले लिया, कॉनकेव मिरर ले लिया और इसके नीचे वाले हिस्से को ओपेक मटेरियल से कवर कर दिया, अपारदर्शी संरचना से कवर कर दिया। क्या ये मिरर इमेज बनाएगा ही नहीं या आधी इमेज बनाएगा। तो आपको बता दूं, इस आधे सरफेस से पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूरा फॉलो होगा, यानी इमेज बनेगी तो पूरी। फर्क ये होगा कि इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक ऐसा ही सवाल बीपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया था, लेकिन वहां पर मिरर की जगह लेंस लिखा गया था और कहा गया था कि लेंस के बीचों बीच अगर आप ब्लैक टेप लगा दीजिएगा तो बताइए सफेद घोड़ा कैसा दिखेगा। तो सफेद घोड़ा के जैसा ही दिखेगा, फर्क है कि उसकी इंटेंसिटी यानी क्लैरिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं होगी। आखिरी के 10 सवाल आइए। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि रियल इमेज के बारे में कौन सी बात सही है।
क्या ये सेम साइड पर बनते हैं? बिल्कुल सही बात है। क्या ये मिरर पर स्क्रीन पर फोकस किए जा सकते हैं? बिल्कुल। क्या ये इन्वर्टेड होते हैं? बिल्कुल। इसका मतलब है कि तीनों बातें सही हैं। यहाँ पर सारा कथन सही है, इसीलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि कॉन्केव मिरर के पीछे जो इमेज है वो वर्चुअल है और बड़ा है। आपको बताना है ऑब्जेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है। तो अभी हमने आपको बताया था कि सिर्फ एक केस होता है जब कॉन्केव मिरर बड़ा इमेज बनाता है, जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं पोल और फोकस के बीच में। ये रहा जवाब। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि कॉन्केव मिरर किस केस में यूज नहीं किए जाते। तो आपको हम बताना चाहेंगे साइड मिरर के केस में कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये रहा आपका सही जवाब। दंत चिकित्सकों के द्वारा कॉन्केव मिरर इस्तेमाल किया जाता है और सोलर फर्नेस में भी कॉन्केव मिरर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को पास लेकर आता है। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है प्लेन मिरर की क्या विशेषता है। तो प्लेन मिरर हमेशा ही आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और ये साइज में समान होते हैं। इसका मतलब है बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे बूझो और पहेली के बारे सवाल कह रहा है, जहां पर बूझो को अपना इमेज सीधा दिखा और सेम साइज का दिखा, जबकि पहेली को सीधा दिखा और छोटा दिखा। तो सीधा और सेम साइज ये दोनों विशेषता आपके प्लेन मिरर की है और सीधा और छोटा ये दोनों विशेषता आपके कॉन्वेक्स मिरर की है, इसीलिए सी आंसर है। 26वां सवाल आपसे कह रहा है कि रियल इमेज कौन बना सकता है। तो रियल इमेज सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्केव मिरर बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। मतलब जहां पर प्रकाश की किरणें जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो सही में नहीं मिलती, बट ऐसा प्रतीत होता है कि अगर हम उनको पीछे खींचे तो वो कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है कौन सी बात सही है। कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, जिस वजह से पावर भी नेगेटिव है। तो 1 सही है, 2 सही है और 3 भी क्या है, सही है। तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस पॉजिटिव, सारी बातें सही है। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है कि सीधा और बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाएगा। तो जब हम बात करते हैं सीधे और बड़े की, तो यहाँ पर जवाब प्लेन मिरर नहीं होगा, क्योंकि प्लेन मिरर सेम साइज का बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पर जवाब होगा कॉन्केव मिरर, जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं पोल और फोकस के बीच में। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो लेंस रिफ्रैक्शन करता है यानी अपवर्तन करता है, जिसके लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। और प्लास्टिक जो है ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। एल्यूमिनियम ऑप्शन में होता तो एल्यूमिनियम शायद आप मार्क कर सकते थे, पर चूंकि एल्यूमिनियम यहाँ पर विकल्पों में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम ई मार्क करेंगे। तो अपारदर्शी चीजों से, ओपेक चीजों से लेंस नहीं बन सकता। आज के सेशन का आखिरी सवाल आपसे कह रहा है कि एक मिरर है और एक लेंस है और दोनों का ही फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। एक ट्रिक बताती हूँ, याद रखिएगा। कभी भी अगर आप लेंस की बात करें या मिरर की बात करें, अगर यहाँ पर कॉन्वेक्स लिखा है यानी उत्तल लिखा है, तो इन दोनों के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। और अगर कॉन्केव लिखा है यानी अवतल लिखा है, चाहे वो लेंस है या मिरर है, उसका फोकल लेंथ हमेशा ही नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर फोकल लेंथ नेगेटिव लिखा गया है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ये हमेशा ही नेगेटिव होगा। इसीलिए आप लिखेंगे कि दोनों के दोनों ही अवतल हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। और इस तरीके से अगर आप हमसे पूरा का पूरा फाउंडेशन लेवल से साइंस पढ़ना चाहते हैं तो RKC EduHub ऐप को डाउनलोड करें या हमारे हेल्पलाइन नंबर 7351572127 पर संपर्क करें। थैंक यू।